नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CGPSC स्टडी अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर वायरस के प्रश्नों को हल करेंगे जो कि पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक आप बने रहिए और जो भी दोस्त चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी, जिससे आपके 3 से 4 नंबर बहुत ही आराम से तो दोस्तों कवर होंगे। शुरुआत करते हैं कंप्यूटर वायरस से संबंधित प्रश्नों को। तो यहाँ पहला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस जनरली दोस्तों एक सॉफ्टवेयर होता है। इस प्रश्न का उत्तर है हमारा कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। वहीं देखते हैं अगला प्रश्न कि जब कभी फाइल एग्जीक्यूट होता है तब कौन सा वायरस कंप्यूटर को प्रभावित करने के लिए एग्जीक्यूटेबल हो जाता है। इस प्रकार के वायरस एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ जुड़ जाते हैं, वे फाइल्स कहलाते हैं फाइल वायरस। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसमें हमें कुछ कंप्यूटर वायरस के बारे में बताया गया है जो कि भारत के प्रमुख वायरस हैं। हैप्पी बर्थडे जोशी, ये भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस था। उसके बाद है मंकी, वन हाफ, वंदे मातरम, चंगू मंगू। ये सब दोस्तों आज याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार वायरस के नाम से लेकर भी पूछा जाता है। वहीं कुछ कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसमें बताया गया है कि स्पूफिंग मतलब क्या होता है। स्पूफिंग मतलब अनधिकृत डेटा को यूजर द्वारा एक्सेस करना होता है। वहीं हैकिंग नेटवर्क में घुसपैठ करना होता है। क्रैकिंग मतलब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या डेटा के सिक्योरिटी को तोड़ना होता है। वहीं फिशिंग कंप्यूटर के संवेदनशील जानकारी को धोखे से प्राप्त करना होता है। वहीं स्पैम अनचाहे संदेश को ईमेल के रूप में भेजना एक स्पैम कहलाता है। पैकेट स्निफिंग डाटा पैकेट्स को अपने गंतव्य तक पहुंचाने से पहले ही उसकी पहचान उसे रिकॉर्ड कर लेना पैकेट स्निफिंग कहलाती है दोस्तों। वहीं बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि CGFM DCAG 2018 में पूछा गया है। इस प्रश्न को, वायरस का नाम क्या है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने का नाटक कर उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है। तो इस वायरस को ट्रोजन हॉर्स वायरस कहा जाता है दोस्तों। वहीं देखते हैं अगला प्रश्न, कंप्यूटर चालू करने पर वायरस या एग्जीक्यूट करता है, उसे बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, घुमा घुमा के पूछा जाता है कि बूट सेक्टर वायरस कब एग्जीक्यूट होता है। फिर अगला प्रश्न दिया है कि बूट सेक्टर वायरस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यह बूट रिकॉर्ड्स को संक्रमित करता है, और तीसरा है कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। इसे CGFM अमीन 2017 में भी पूछा गया है दोस्तों। देखते हैं अगले प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। पहला दिया है कि वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा है वर्म्स आत्म प्रकृति सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, लेकिन वे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा पहला सही और दूसरा गलत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न है, कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है। तो इसे हमने पहले अभी देखा है इस प्रश्न को, इसका उत्तर हो जाएगा बूट सेक्टर वायरस। फिर अगला है, एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है क्या कहलाता है, ट्रोजन हॉर्स। इसे भी हमने अभी देखा है, जिसे CGFM पटवारी 2019 में पूछा गया है दोस्तों। तो पटवारी में कम से कम वायरस से संबंधित 3 से 4 प्रश्न आ ही जाते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए दोस्तों, जिससे आने वाली परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला प्रश्न, कौन सा मालवेयर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है, इसे निकालता मुश्किल होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर से प्रश्न बहुत ही आ रहे हैं, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस प्रश्न से। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा बैकग्राउंड में कार्य करता है और संवेदनशील डेटा चुराता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन डी ट्रोजन इसका उत्तर हो जाएगा। वायरस को कैविटी वायरस भी कहा जाता है। तो स्पेस फिलर वायरस को कैविटी वायरस कहा जाता है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है। तो नुकसानदायक वायरस होते हैं दोस्तों कंप्यूटर के लिए मुख्य रूप से। फिर अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक मालवेयर है। वायरस, फॉर्म्स और ट्रोजन, तो ये तीनों एक मालवेयर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे CSPSCL 2019 में पूछा गया था। फिर अगला है निम्न में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है। वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, वायरस और कॉन्डेक्स, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कॉन्डेक्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। फिर देखते हैं अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर दिखता सही है परंतु खराब करने वाला कोड लुप्त रखता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं मालवेयर द्वारा फैले सकता है। पहला सोशल नेटवर्क, रिमूवेबल मीडिया। तो यहाँ पर मालवेयर दोनों में ही फैल सकता है, सोशल नेटवर्क में भी और रिमूवेबल मीडिया में भी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्डा एक वायरस है, निम्डा एक नेटवर्क वायरस है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक प्रकार नहीं है। तो मैक्रो, पॉलीमॉर्फिक और रेसिडेंट। ऑप्शन डी ट्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्रोजन वायरस के प्रकार नहीं होते हैं। फिर अगला प्रश्न है जब एक लॉजिक बम को समय से संबंधित घटना द्वारा सक्रिय किया जाता है तो इस रूप में जाना जाता है। ट्रोजन हॉर्स, टाइम संबंधित बम क्रम, टाइम बम, वायरस। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी टाइम बम। उसे टाइम बम के नाम से जाना जाता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा वायरस एग्जीक्यूटिबल के साथ साथ बूट सेक्टर को भी संक्रमित करता है। तो मल्टीपर्पस वायरस, यहाँ पर लिखने में थोड़ा गलती हो गया है। ऑप्शन ए मल्टीपर्पस वायरस इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी क्रीपर। याद कर रखें दोस्तों, प्रथम कंप्यूटर वायरस क्रीपर था। इसे देखिए CGVAPM SCD 2018 और RRB PO में भी पूछा गया है। इसको सर्वप्रथम IBM PC वायरस के रूप में जाना जाता है। तो इसका उत्तर है ब्रेन को IBM PC वायरस के रूप में जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा जाता है। तो सामान्य प्रोग्राम, असामान्य काम को बाधा उत्पन्न करने वाले प्रोग्राम को वायरस कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मालवेयर नहीं है। तो मालवेयर नहीं है ये भी दोबारा पूछा गया है। इसमें दिया है वॉर्म, स्पैम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वायरस। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मालवेयर नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। तो वॉर्म जो कि स्वयं की प्रतियां बनाता है और कंप्यूटर में मल्टीपल फाइल्स बनते जाते हैं और एक जगह पे स्टोर होते रहते हैं दोस्तों, और पता नहीं चलता है हमारे सिस्टम को। अगला प्रश्न है 1260 कंप्यूटर वायरस के उदाहरण क्या हैं। तो इस वायरस यह एक पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है। यहाँ पर दिया है दोस्तों एपिलफ्रस्ट, मेलिसा, संडे और बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर के डाटा को नष्ट या क्षति करने वाला और दूसरे कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला प्रोग्राम कहा जाता है वायरस। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी वायरस। अगला प्रश्न है ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वतः दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में जुड़ जाता है उसे कहते हैं टारगेट प्रोग्राम, होस्ट प्रोग्राम, ट्रोजन प्रोग्राम, बैकडोर प्रोग्राम। ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर ट्रोजन प्रोग्राम। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है। वॉर्म, कॉफ़ी कप, ट्रोजन और बूट सेक्टर। तो यहाँ पर कॉफ़ी कप जो कि कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा।